हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज की वीडियो ख़ास तौर पर बोर्ड क्लासेस 10th और 12th के लिए है, और वो भी कौन सा सेशन जो हमारा चल रहा है 2021 और 22। इसमें स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई ने इस बार पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है। हालांकि आप सब लोगों ने सुन तो लिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी भी थोड़ा असमंजस है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आप इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखो, मैं आपको सारा कुछ समझाने वाला हूँ कि इस बार आपके एग्ज़ाम किस तरह से होंगे, कौन से एकेडमिक सेशन के लिए जो तुम्हारा चल रहा है प्रेजेंटली 2021-22। देखो, टर्म 1 और टर्म 2 दो बार एग्ज़ाम होने वाले हैं इस बार आपके। अब ये होंगे कैसे कैसे मैं आपको सारा समझा देता हूँ। सबसे पहले आपका सिलेबस 50% सिलेबस आपका टर्म 1 में होगा और 50% सिलेबस ही आपका टर्म 2 में होगा। यानी कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं तो उनमें से 5 पहले टर्म में आएंगे, उन पाँचों में से ही उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, और बाकी जो 5 बचेंगे उसके जो क्वेश्चन हैं वो सेकंड टर्म में आने वाले हैं। यानी सेकंड टर्म में पहले वाले टर्म के जो सिलेबस है उसमें से कुछ नहीं आएगा, दोनों का बिल्कुल अलग अलग पेपर होने वाला है। अब ये 50% सिलेबस कौन सा होगा, ये अभी सीबीएसई की तरफ से हो सकता है जुलाई एंड तक आ जाए हर सब्जेक्ट का, कि चैप्टर वाइज कि फॉर एग्जांपल जैसे मैथ का ही है या ज्योग्राफी का है, किसी और भी सब्जेक्ट का है, तो उनके चैप्टर अभी डिवाइड करके आ जाएंगे। वो सीबीएसई की साइड से जैसे ही आ जाएंगे आपको बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम टू बी हेल्ड, एग्ज़ाम कब होंगे? देखो, टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा नवंबर और दिसंबर 2021, और टर्म 2 होगा हमारा मार्च और अप्रैल। ये 1 महीने से लेकर 2 महीने तक हमारे एग्ज़ाम चल सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 90 मिनट फर्स्ट टर्म के लिए है, और सेकंड टर्म का है अगर ऑफलाइन होता है तो 2 घंटे का रहेगा, और अदरवाइज अगर ऑनलाइन हुआ बाई चांस हो तो वो 90 मिनट का रहेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होने वाला है मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन टाइप कैसे आएंगे? देखो, टर्म 1 में एमसीक्यू आएंगे। सिर्फ एमसीक्यू पता है ना आपको, जिनके 4 उत्तर दे रखे होते हैं उनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना होता है। अब ये एमसीक्यू कैसे हो सकते हैं? एक तो केस स्टडी, केस बेस्ड, यानी एक पैराग्राफ टाइप में उसमें कोई केस लिख देंगे, कोई स्टोरी टाइप की बना देंगे और उसको पढ़ो, फिर उसके बेस पर क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो होंगे एमसीक्यू। या तुम्हारे सिलेबस से अकॉर्डिंग कोई भी एमसीक्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब टर्म 2 में कैसे क्वेश्चन आएंगे? टर्म 2 में अगर ऑफलाइन होता है तो, अगर ऑफलाइन हुआ तो उसमें भी एमसीक्यू आएगा थोड़ा सा। एक तो केस बेस या सिचुएशन बेस, किसी स्थिति है, या केस बेस, ये तो हो गया लगभग ऐसा ही, ठीक है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा दे रखा है वो है शॉर्ट आंसर टाइप, जिनके एक दो लाइन के आंसर होते थे। एक होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, जिनके थोड़े आंसर बड़े होते हैं। अगर ऑफलाइन होता है तो इस टाइप का पेपर यहाँ पर होगा। इधर टर्म 1 में चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पेपर ऐसा ही होगा। ऑनलाइन के लिए भी यही होने वाला है और ऑफलाइन के लिए भी यही होने वाला। अब ऑनलाइन कब होगा, ऑफलाइन कब होगा, वीडियो को देखते रहो, आपको पता चल जाएगा। ये तो था टर्म 2 में अगर ऑफलाइन होता तो इस तरह का पेपर आएगा, लेकिन बाई चांस ऑनलाइन हुआ तो जैसा टर्म 1 में हुआ था सेम टू सेम वैसा ही होने वाला है। हु विल प्रिपेयर, पेपर कौन प्रिपेयर करेगा? सीबीएसई। टर्म 1 का भी टर्म 2 का भी सीबीएसई ही तैयार करेगी, आपके अपने टीचर्स तैयार नहीं करेंगे। आंसर विल बी कैप्चर्ड ओएमआर सीट। जो टर्म 1 है अगर वो ऑफलाइन होता है तो वो ओएमआर सीट से होगा। ओएमआर सीट पता है ना आपको कैसी होती हैं? जिस तरह से आप, अब क्या होता है, आपके जब एग्ज़ाम होते हैं तो आप अपने क्वेश्चन जो आंसर सीट होती है उसमें बहुत सारी डिटेल भरते हैं, तो उस टाइप की वो आपकी ओएमआर सीट होती है। और यहाँ पर कह रहा है एज पर कंडीशन, जो ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा ये एज पर कंडीशन होगा। टर्म 2 एज पर कंडीशन कौन सी? वही कोरोना की। जैसे पिछले साल कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए थे ना, तो इस बार सीबीएसई ने पहले ही अपनी तैयारी कर ली है कि अगर फिर इस बार भी कोरोना की वजह से किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, जो आपको हो सकता है घर से ही बैठकर देने पड़ें, ठीक है। तो अब मैं आपको ओएमआर सीट दिखा देता हूँ, ओएमआर सीट होती कैसी है।
तो देखो बच्चों, इस टाइप की हमारी OMR शीट आती है। रोल नंबर लिखना हो सकता है, टेस्ट आईडी और भी बहुत सारी उसमें डिटेल पूछी जा सकती हैं। ये सब देखा हो सकता है ये इसी टाइप से पूछा जाए, और कई बार नेम का भी इसी टाइप से बना के आया उसमें हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन वाइज ऐसे होते हैं, इसके 4 ऑप्शन लगे होते हैं। अब मान लो क्वेश्चन ए का आंसर है सी, तो आपको सिर्फ ये सी वाला जो पोर्शन है यही हमारा भरना है, बाकी कोई भी आपको नहीं भरना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, उसका आंसर मान लो डी है, तो आपको सिर्फ डी ही पोर्शन भरना है और कुछ भी आपको नहीं भरना है। अगर आपका रोल नंबर इस तरह से है 2008 9 2 9 3 4 5 6, तो जिस डिजिट के नीचे जो डिजिट ऊपर लिखा हुआ है उसके नीचे बस वही वाला आपको गोला भरना है। जैसे यहाँ पे ये हो गया, फिर इधर ये 0 हो गया, तो इस तरह से ये OMR शीट आएगी जिस पे आपको टर्म 1 का एग्ज़ाम देना होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा OMR शीट क्या होती है। चलो अब आगे समझते हैं पेपर पैटर्न को। अब देखिए, एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड अंडर, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराएगा। देखो, एक्सटर्नल सेंटर सुप्रिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय CBSE। इससे जो अर्थ निकल के आ रहा है कि एग्ज़ाम आपके अपने स्कूल में ही होंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम सेंटर का सुप्रिटेंडेंट होगा वो दूसरे स्कूल से आएगा, और जो ऑब्जर्वर होगा वो भी आपका दूसरे स्कूल से ही आएगा। CBSE उनको अपॉइंट करेगी, यानी CBSE उनको भेजेगी कि जैसे हमारे स्कूल के, अगर आपके अपने स्कूल का कोई टीचर है वो दूसरे स्कूल में जाएगा, दूसरे स्कूल का टीचर आपके स्कूल में आएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि आपके पेपर अपने ही स्कूल के अंदर होंगे। आगे कहता कंट्रीब्यूशन इन ओवरऑल स्कोर, यानी जो टर्म 1 है हमारे पास, टर्म 1 और टर्म 2 इनकी कितनी कितनी वेटेज दी जाएगी। यानी अगर टोटल 100 मार्क्स का होता है तो क्या इनके 50-50 होंगे दोनों के नंबर, या कुछ और अलग मेथड निकल के आएगा। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। कहता पेंडेमिक कंडीशन इम्प्रूव, यानी अगर जो पेंडेमिक कंडीशन चल रही है कोरोना की, अगर इसमें इम्प्रूवमेंट आती है, एंड बोथ एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑफलाइन, और दोनों ही एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ऑफलाइन मोड में होते हैं, यानी आपके स्कूल में आके होते हैं, तो दोनों टर्म की इक्वल वेटेज हो जाएगी। यानी पहले वाला भी 50 और दूसरे वाला भी 50। ये एक एग्जाम्पल है 50-50 का, कुछ और भी हो सकता है, यानी दोनों के बराबर बराबर नंबर रहेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर टर्म 1 ऑनलाइन होता है और टर्म 2 ऑफलाइन होता है, तो टर्म 1 विल बी गिवन लेस वेटेज, यानी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका वेटेज कम रहेगा। या तो कुछ भी कर सकते हैं, मान लो हो सकता है टर्म 1 को 40 कर दें, या 60 कर दें, या 30 कर दें, और 70 कर दें, वो CBSE के ऊपर डिपेंड है टोटल। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा उसकी वैल्यू कम होगी, जो ऑफलाइन होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है आपको अपने घर से देने पड़े, तो उसमें नकल के चांसेस हैं, तो इसलिए CBSE ने ऐसा करा है। नाउ नेक्स्ट कहता टर्म 1 ऑफलाइन अगर हुआ और टर्म 2 ऑनलाइन हो गया, तो अब जो टर्म 2 ऑनलाइन हो रहा है अब उसकी वेटेज कम हो जाएगी। देन टर्म 1 विल बी गिवन मोर वेटेज, यानी कि जो ऑनलाइन होगा उसकी वेटेज कम रहेगी, जो ऑफलाइन होगा उसकी वेटेज ज़्यादा होगी। कहता इफ़ कंप्लीट क्लोजर, लेकिन हो सकता है कि ना टर्म 1 हो पाए ना टर्म 2 हो पाए। कहता इफ़ कंप्लीट क्लोजर बोथ एग्ज़ाम हेल्ड ऑनलाइन, दोनों ही एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, तो कहता रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। जो आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, देखो ये भी समझाऊंगा मैं आगे इंटरनल असेसमेंट क्या है। इंटरनल असेसमेंट हो गया, प्रैक्टिकल वर्क हो गया, आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया, और थ्योरी के जो मार्क्स आएंगे आपके टर्म 1 और टर्म 2 में, टेकन बाय कैंडिडेट इन, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे क्लास 10th के हों या चाहे क्लास 12th के सब्जेक्ट के हों। ठीक है, तो उसके आधार पर फिर आपका रिजल्ट तैयार होगा। उसकी वेटेज अभी नहीं बता रखी है कि कितनी वेटेज रहेगी। अब देखो 9th-10th के लिए इंटरनल असेसमेंट के बारे में बता रखा कि 9th और 10th के 3 तो पीरियडिक टेस्ट होंगे, जिनको PT बोलते हो आप। स्टूडेंट एनरिचमेंट होगा, जैसे पिछले साल आपने सिक्किम वगैरह का प्रोजेक्ट जो बनाया था, इस बार देखते हैं सिक्किम का ही आता है या कोई और आता है। एक आपको अपने सब्जेक्ट पे पोर्टफोलियो तैयार करना होगा। प्रैक्टिकल वर्क होता है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज़, ये मेनली इंग्लिश के सब्जेक्ट में होती है। और प्रोजेक्ट वर्क, कोई और प्रोजेक्ट भी आपको दिया जा सकता है, इसमें आपको मॉडल वॉडल बनाने को आ सकता है। इनमें से ज़रूरी नहीं है सारा होगा, ये तो होना ही होना है। होता क्या है कि ये जो बाकी के बचे हुए हैं इनमें से कुछ एक्टिविटी को चूज कर लेते हैं स्कूल अपनी, आप कि आप या स्कूल या सब्जेक्ट टीचर कि उनको आपको क्या क्या कराना है। अब 11th और 12th में क्या है
कि एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, यानी जब आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है या जो कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो यूनिट टेस्ट आपका होगा, तो उस यूनिट टेस्ट के मार्क्स, एक्सप्लोरेटरी हो गई, एक्टिविटीज़ हो गई, प्रैक्टिकल्स हो गए, प्रैक्टिकल्स आपको पता ही क्या होते हैं, और प्रोजेक्ट। एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ में कुछ भी करवा सकते हैं टीचर आपको, वो आपके सब्जेक्ट टीचर आपको टाइम पे बता देंगे, उसमें से आपको सोचने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल्स आपको पता ही है क्या होते हैं, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ते हैं। और प्रोजेक्ट आप कभी वही सिक्किम वाला दे सकते हैं, या कुछ भी प्रोजेक्ट आपको टीचर आपको बनाने को दे सकता है, वो सब्जेक्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको इस साल यानी 2021-22 में जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड का CBSE के द्वारा, इस एग्ज़ाम के पैटर्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके जितने भी दोस्त या सगे संबंधी जो बोर्ड क्लासेस में हैं इस बार, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि उनको भी क्लियरली पता चल सके कि CBSE का एग्ज़ाम पैटर्न इस साल के लिए क्या है। धन्यवाद।